डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो अभी मैं क्वेश्चन 5 हल करूँगा। तो क्वेश्चन 5 हल करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस सवाल क्वेश्चन 5 में है, इफ़ टर्नर रेज ऑफ थीटा इज़ in first quadrant and cos theta is equal to 1/2, then find the remaining trigonometric ratios of theta। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। और यहाँ पे गिवन है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आएगा पहले क्वाड्रेंट में, एंगल यहाँ पे आएगा। मैं फर्जी तौर पे यहाँ ड्रा करता हूँ, मिसाल के तौर पर थीटा यहाँ पे है, तो ये हमारे पास इसका वो बनेगा यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वो पॉइंट, मिसाल के पॉइंट एक्स एंड वाई है। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास cos थीटा गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र किया है। तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे क्योंकि cos थीटा हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास cos थीटा चूँकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस x इज इक्वल टू 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, और ये जो परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास गिवन नहीं, तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूँ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो फिगर में हमारे पास नज़र आती है उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ओपी का स्क्वायर बराबर है OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, जिसको हमने परपेंडिकुलर कहा है, AP का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम AP निकालेंगे, जबकि OA को इस तरफ ले आएंगे तो ये AP का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो OP हमें गिवन है 2 का स्क्वायर माइनस OA गिवन है 1, तो ये 1 का स्क्वायर आएगा। तो ये बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 से 4 से 1 निकालेंगे तो ये आएगा 3। तो सबसे पहले हमने AP का स्क्वायर 3 आया, जो कि AP जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर है, या Y है हमारे पास, तो AP का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है। तो AP जो बराबर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया। तो अब तीसरी साइड भी हमारे पास, आ गई y इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम इन तीनों की मदद से, इसकी मदद से हम बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। क्योंकि cos थीटा हमें गिवन है तो हम अब निकालेंगे sin थीटा। बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो गिवन ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर बराबर है √3 और हाइपोटेन्यूज √2 के बराबर है। इसी तरह साइन थीटा के बाद टेंजेंट थीटा निकालेंगे। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और बेस 1 है, तो ये बराबर हो गया √3 के। इसी तरह हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो हाइपोटेन्यूज इज 2 एंड परपेंडिकुलर इज √3। और इसी तरह हम निकालेंगे सेकेंड थीटा। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos theta, so which is equal to hypotenuse 2/1 is equal to 2, and cot theta is reciprocal of tangent theta। तो cot theta is equal to होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे गिवन है 1 एंड परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसी तरह जो हमारे पास रिमेनिंग जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसकी मदद से हमने जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को फाइंड किया। तो यहाँ पे यह सवाल जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है।